ध्यान से समझिएगा और अच्छे से लॉजिक लगाइएगा। ओके, तो मैटर हम लोग उन चीजों को बोलते हैं जिसके पास कुछ मास होता है और वो कुछ जगह ऑक्युपाई करती है। बालको, मुझे बता सकते हो कि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? सर किलोग्राम। किलोग्राम। केजी होती है मास की यूनिट। ओके, और ऑक्युपाइड स्पेस का मतलब होता है कि वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब कोई बच्चा मुझे वॉल्यूम का ऐसा यूनिट बताएगा क्या? सर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, वेरी गुड। बोलने का मतलब क्या है, ये जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यहाँ पे हम लोग उन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके पास कुछ मास होता है और वो कुछ जगह ऑक्युपाई करती है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे एक दिख रहा है बॉक्स, ये एक बॉक्स है, तो बॉक्स क्या उसके पास कुछ मास होता है? क्या वो कुछ जगह ऑक्युपाई करती है? मुझे बताओगे आप लोग? यस सर। तो बॉक्स के पास कुछ मास होता है, वो कुछ जगह ऑक्युपाई करती है। यस, एक बॉक्स जो होती है वो एक मैटर होती है। ग्लास में जूस रखी हुई है, तो मुझे एक बात बता सकते हो, जूस क्या मैटर होगा? यस सर। यस सर। जूस के पास कुछ मास होता है, वो कुछ जगह ऑक्युपाई करती है। मोबाइल फोन्स, यस सर। यस, Yes, sir. मोबाइल फोन भी मैटर होंगे। क्लाउड्स, यस सर। क्लाउड भी मैटर होगा। यस सर। क्लाउड्स मैटर नहीं होना चाहिए? यस, क्लाउड्स मैटर होना चाहिए। क्लाउड्स क्या से बनी हुई है? आइस से बनी हुई है, तो क्लाउड्स मैटर होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल कम टू बैलून। बैलून के अंदर में जो एयर है वो क्या मैटर है? मुझे बताना। यस सर। यस सर। यस, बैलून तो खुद मैटर है, पर बैलून के अंदर में जो एयर है वो भी मैटर है। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, हम लोग घर में रोज यूज कर रहे हैं अभी, इसको हम लोग बोलते हैं सैनिटाइजर। सैनिटाइजर मैटर होता है क्या बच्चों? यस सर। यस सर। मैटर। हम लोग सेब खाते हैं, आपको मालूम है ना, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि एक एप्पल रोज खाओगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा। तो एप्पल क्या मैटर होता है? यस सर। यस सर। होता है मैटर। टोर्नेडो मतलब एक तूफान आया, और तूफान आता है तो पेड़ वेड़ सबको उखाड़ देता है। तो जो तूफान आती है उसमें धूल मिट्टी बहुत सारे चीज रहते हैं, क्या वो मैटर है? यस सर। यस सर। मैटर है। और यहाँ पे भी एक जूस रखा हुआ है, दूसरे टाइप का जूस है, वो भी एक मैटर है। यस, चलिए, तो मतलब हम लोगों ने मैटर के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, और वो सारे चीज जिसके पास मास होती है, वो कुछ जगह ऑक्युपाई कर रहा है, उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। आइडिया क्लियर हो गया ना बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो नो आगे। सर। आप देखिएगा, अच्छा आप लोगों को इमेज दिख रहा है ना, पिक्चर सब दिख रहा है ना आपके स्क्रीन पे अच्छे से? यस सर। चलो ठीक है ना, और चिंता मत करो, आप लोगों को ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपके मोबाइल पे ये नोट्स को भेज दिया जाएगा। ओके, तो आपके पास एक डिजिटल नोट्स रहेगा जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। ओके, गॉट इट? चलिए, अब मैं क्लासेस के ऐप पे, श्रीवास्तव क्लासेस के ऐप पे भी भेज दिया जाएगा, साथ में आपके मोबाइल पे भी भेज दिया जाएगा। ओके, चलिए, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप अपने दिमाग में रख लो, ये ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, कि एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट से अपने दिमाग में रखना है। ओके, ये रिमेंबर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप दिमाग में रखिए कि जो फीलिंग्स होते हैं इंसान के, जैसे कि हम कोई चीज का हमें स्वाद लगता है, टेस्ट, कोई चीज का हमें स्मेल लगता है, ऑब्जर्वेशंस, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेट्रेड, अच्छे मैनर्स, इनको हम मैटर नहीं बोल सकते हैं। तो बच्चों मुझे खुशी हुई कोई चीज से, क्या आप खुशी को मैटर बोल सकते हो? नहीं। नो सर। खुशी क्या है? वो एक फीलिंग है, आपके फीलिंग्स मैटर नहीं होती है। ओके, गॉट इट? तो आप इतना सारा फीलिंग्स देख रहे हो, हम इंसानों का सबसे बड़ा शक्ति जो है हमारा फीलिंग्स है, तो हमारे फीलिंग्स मैटर नहीं होते। ओके, समझ गए? फीलिंग्स मैटर नहीं होते हैं। मेरे हाथ में एक पेन है, पेन दिख रहा है आप लोगों को, मुझे बताना ये मैटर है कि नहीं है? यस सर। यस सर मैटर है। मैं आपको कुछ बोला और आपको दिल में ठेस पहुंच गया उस बात से, जो दिल में चोट पहुंचा आपको, क्या वो मैटर होता है? नो सर। नो सर। नहीं। नो सर। मैं एक पत्थर उठाया और पत्थर से आपको मारा, वो जो पत्थर से मारा वो मैटर है क्या?
Yes, sir. Matter. Yes, sir. Yes, sir. और जो चोट का फीलिंग आ रहा है आपको, क्या वो मैटर है? No, sir. No, sir. No, sir. आपको जो माथा से खून गिरा वो मैटर है? क्या सर? मैं आपको एक पत्थर से मारूंगा, आपके सर से खून गिरने लग जाएगा, क्या खून मैटर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ, मैं नहीं मार रहा हूँ पत्थर से किसी को, ठीक है ना? चलिए, तो आप लोग भली भांति समझ गए हो बच्चों की मैटर क्या होती है और मैटर क्या नहीं होती। चलिए, अब चलो एक इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी समझ लो, ठीक है ना? दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टाइप का है। तो इस एक्टिविटी में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि हमारे चारों ओर जो मैटर होते हैं वो स्पेस ऑक्युपाई करती है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी फॉर यू ऑल, जहां पे हम लोग समझेंगे कि मैटर स्पेस ऑक्युपाई करती है। तो हम लोग इसके लिए लेंगे एक मेजरिंग सिलेंडर। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैंने लिया एक मेजरिंग सिलेंडर, जो मैं लिख रहा हूं आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. मैं एक ले रहा हूं मेजरिंग सिलेंडर। देखो मेजरिंग सिलेंडर किसको बोलते हैं बच्चों? ये एक ऐसा आप लोगों के लेबोरेटरी में मिलता है जिसको हम लोग मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं। और मेजरिंग सिलेंडर क्या करता है? कोई चीज के वॉल्यूम को नापता है। तो हमें मेजरिंग सिलेंडर लेना है, हमें वाटर लेना है और हमें एक स्टोन लेना है, ठीक है ना? हमें एक पत्थर लेना है। मैं क्या करूंगा, ये तो पहला काम हुआ कि ये सारा चीज आपको लेना है, मेजरिंग सिलेंडर, वाटर और स्टोन। सबसे पहले आपको क्या करना है? पुट equal water in both, या ऐसे करो, put water in one cylinder। एक सिलेंडर में आप वाटर डाल दो, ओके? ये वाला सिलेंडर में मैं इनिशियली स्टार्टिंग में, ओके, इनिशियली मैं क्या किया हूं, इसमें वाटर डाल दिया हूं, इतना वाटर डाला, ठीक है? गॉट इट? नेक्स्ट उसके बाद मैं क्या करता हूं, पुट अ स्टोन इन इट। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक पत्थर डाल दे रहा हूं, इसके अंदर में मैं एक पत्थर डाल दे रहा हूं, ठीक है ना? जब मैं पत्थर डालता हूं उसके बाद क्या होता है, दिस इज फाइनल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना? अब बच्चों मुझे एक बात बताना, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ये सारे The चीज में stone occupies some space. नहीं, ऑब्जर्वेशन में पूछ रहा हूं मैं, आपका कंक्लूजन नहीं पूछ रहा हूं बेटा। Sir, the water level rises. ऑब्जर्वेशन क्या है कि जैसे ही ये पत्थर डाला गया है अंदर में, तो क्या हुआ है, पानी का लेवल बढ़ गया है। पानी का लेवल बढ़ गया है मतलब पानी थोड़ा ऊपर आ गया है। पानी ऊपर आ गया है क्यों? क्योंकि उसके अंदर में एक पत्थर गया है और वो पत्थर कुछ जगह ऑक्युपाई किया है और उस जगह पे पानी नहीं रह सकता है, इसलिए पानी थोड़ा ऊपर चला गया और ऊपर में कुछ जगह ऑक्युपाई किया है। इससे सिंपल प्रूव हो रही है कि ये जो स्टोन है वो एक मैटर होती है और वो कुछ जगह ऑक्युपाई कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन इसका क्या हुआ है, वाटर लेवल राइजेस, ओके? तो वाटर लेवल राइज करती है और जिससे आप क्या कंक्लूड करते हो, ये एक्सपेरिमेंट की इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा। देखो, आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए कि क्या हो रहा है, आपको कंक्लूजन आना चाहिए कि आपने एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा। आपने एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा बच्चों? सर, स्टोन ऑक्युपाई स्पेस। हाँ, स्टोन ऑक्युपाई स्पेस, या बोल सकते हो मैटर ऑक्युपाइज स्पेस। कोई दिक्कत बेटा आप लोगों को? तो ये एक्टिविटी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई कि नहीं आई? यस सर। आ गया सर। Yes, sir. हाँ, तो एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों एक एक्टिविटी करो जिससे आपको प्रूव करना है कि मैटर स्पेस ऑक्युपाई करती है, तो आपको ये वाली एक्टिविटी करनी है। गॉट इट? चलिए, सर, हाँ बोलिए। सर जब कॉपी में लिखेंगे तो ये फिगर भी बनाना है क्या? आप बना सकते हो, आपकी मर्जी, आप बना सकते हो तो अच्छा है ना, आपका ड्राइंग स्किल बढ़ेगा, है कि नहीं? और एग्जाम में आप यदि डायग्राम्स बनाते हो तो टीचर आपको मार्क्स देता है ज्यादा, क्योंकि वो समझता है बच्चे को समझ है चीजों की,
ओके, अब चलो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं। आपको बोला कि ये पत्थर ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है उसको निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा बात बताओ। पत्थर ने कितना वॉल्यूम? सर Two वाटर and- लेवल जितना राइज किया उसको नॉर्मल वाटर लेवल से माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मान लेते हैं ये वाला वाटर लेवल x था और ये वाला वाटर लेवल मानते हैं y है, तो हम लोग क्या करेंगे? y माइनस एक्स करेंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आएगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? No, sir. चलो नो सर। चलो बच्चों, इस तरह पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? यस सर। चलो, तो मैटर ऑक्युपाई स्पेस, तो आप लोगों को क्या करना है? दिमाग में रखिएगा कि कोई भी दुनिया में मैटर होता है, इट ऑक्युपाई स्पेस। तो आपसे कभी पूछा गया व्हाट आर द टू बेसिक वर्ड्स दैट कैन डिस्क्राइब मैटर, तो वो दो बेसिक वर्ड क्या हैं जो मैटर को डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइएगा। सर मास एंड Mass and volume. Sir, mass and volume. एक मास इंपॉर्टेंट वर्ड है और दूसरा वॉल्यूम इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोई भी चीज उसके पास मास और वॉल्यूम दोनों होना चाहिए, तभी वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई, सॉरी, तभी वो मैटर के कैटेगरी में आएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ओके, चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में जल्दी से आप मुझे बताओगे कि कौन कौन सा मैटर है, कौन कौन सा मैटर। आपको क्वेश्चन दिख रही है आपके बोर्ड में? Almonds, Chair, air, cold drink, Air, air, almonds, cold. cold drinks, smell of perfume. almonds, वेरी गुड। चेयर मैटर है। चलिए, Sir, एयर air. मैटर होता है क्या? Yes, sir. यस सर। चलिए बच्चों, मुझे बताओगे एल्मंड्स मैटर होता है क्या? yes, yes sir, sir, यस सर। Yes, sir. एल्मंड्स मैटर होता है। कोल्ड ड्रिंक, yes yes, sir, sir, यस सर। और बेटा ये सारे क्वेश्चन आप लोग बना लोगे अपने कॉपी में, पहले भी डिस्कस किया हूं बट एक रिवीजन हो जा रही है आप लोगों की। स्मेल ऑफ परफ्यूम, yes, sir, यस सर। स्मेल ऑफ sir. परफ्यूम no sir, नहीं, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर होगा। सुनो बात को, क्योंकि परफ्यूम की जो खुशबू आ रही है ना आपको, वो परफ्यूम का, जैसे मानो ये परफ्यूम का डब्बा है बेटा, ठीक है ना, ये परफ्यूम का डब्बा है। आप इससे परफ्यूम को बाहर जब लीव करते हो तो परफ्यूम के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं और वो आपके नाकों तक जाती है, तब आपको स्मेल ऑफ परफ्यूम लगती है। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर होता है। और स्मेल, देखो कोई भी चीज की खुशबू, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है। स्मेल जो फीलिंग है, स्मेल जो फीलिंग है उसको मैटर नहीं बोल सकते, बट कोई चीज की स्मेल जो आ रही है उसको मैटर बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है। यदि कोई चीज की स्मेल आपको बोला जाएगा तो आप उसको मैटर बोलोगे, और सिर्फ स्मेल बोला जाएगा तो उसको मैटर की कैटेगरी में नहीं है। गॉट इट बच्चों, ये आप लोगों को समझ आ गई? अब नॉन Yes. मैटर, और मैटर नहीं कौन है? ये लव, किसी के लिए एक प्यार का भावना है, वो मैटर नहीं है। हेट्रेड, हेट्रेड क्या मैटर होता है? नहीं होता है। No, sir. मेरे अंदर में कोई विचार आ रही है, क्या वो मैटर होता है? नो सर। मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, क्या वो मैटर होता है? No, sir. नो सर। no sir, गॉट इट? तो जो जो मैटर नहीं होते हैं मैं उनको काट दिया हूं आपके लिए, आप आराम से समझ सकते हो। तो दिस क्वेश्चन इज क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत आप लोगों को? No, sir. No. अच्छा बच्चों, मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. और ये सारे नोट्स जो आपको भेजे जाएंगे ना, ये सारे नोट्स को आप अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है? कॉपी में लिख लोगे ना ये सारे नोट्स को बच्चों? Sir, हाँ, ठीक है। sir. चलिए, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में मैं प्रूव करूंगा कि मैटर के पास मास होता है।
ठीक है ना। मैटर के पास मास होता है, ये मैं प्रूव करूंगा। इसके लिए मैं लूंगा एक वेगिंग स्केल। मैं क्या क्या चीज ले रहा हूं वो पहले लिख दे रहा हूं। ओके, वेगिंग स्केल। ओके, मैं क्या लूंगा, कुछ वेट्स लूंगा, कुछ वेट्स लूंगा। वेट्स इसको बोलते हैं वेगिंग स्केल। ये वाला देखे हो ना बेटा, ये वेगिंग स्केल देखे हो कि नहीं आप लोग? यस Yes, सर sir. देखे हैं। यस सर। कुछ वेट्स लेंगे, मतलब 1 Yes, केजी sir. बटखारा लेंगे। और कुछ चाहो तो आप लोग ये ले लो, फ्रूट्स ले लो या वेजिटेबल्स ले लो, ये आपकी मर्जी है, आप क्या लेते हो। ठीक है ना, कुछ फ्रूट्स लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे नेक्स्ट हम लोग, ऑन 1 पैन पुट 1 kg वेट। एक पैन पे हम लोग 1 kg का बटखारा रख देंगे। ठीक है ना, एक वाला पैन पे 1 kg का बटखारा रख देंगे। फिर क्या होंगे, करेंगे हम लोग ट्राई टू बैलेंस द वेट, ट्राई टू बैलेंस द वेट विथ एनी मैटर। कोई भी मैटर आपको मिल रहा है उसको आप उस पर रख सकते हो। वो फल हो सकती है, वो साग सब्जी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। ओके, तो इसमें आपने क्या किया, कुछ भी मैटर रखा। तो एक पॉइंट पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, बोलो तो। कि सर डाउन की तरफ है। नहीं, मैं बैलेंस देखो, स्टार्टिंग में क्या होगा, मानो आपने इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें आपने कुछ नहीं रखा है, तो क्या होगा, ये वाला जो है नीचे की ओर होगा और ये वाला क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। बट जब मैं बैलेंस करूंगा तो दोनों क्या होगा, एक हाइट पे आ जाती है कि नहीं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, द वेगिंग मशीन या वेगिंग स्केल बोथ पैन मतलब समझ रहे, इसको पैन बोल रहे हैं, बोथ पैन गेट्स बैलेंस्ड। अब बच्चों, वेगिंग पैन का दोनों पार्ट बैलेंस्ड हो गया है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो आपने सर मास ऑक्यूपाई कर रहा है। मैटर था ही, और साथ में ये जो फल सब्जियां या जो चीज लिया वो भी मैटर है और उसके पास भी कुछ मास है। तो कंक्लूजन यदि मैं इस एक्सपेरिमेंट का लिखूं बच्चों, तो व्हाट कैन बी द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। मैटर हैज वेट इन इट। मास, वेट मत बोलो, मैटर हैज मास। ठीक है ना। मास। तो आपसे कभी ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट से आप प्रूव सर। कर। हाँ बोलो बच्चों। सर ऑलरेडी एक पार्ट में 1 kg का था और उसको बैलेंस करना था। हाँ, उसको एक पार्ट में पहले से मैंने रखा, तो देखो ना मैंने लिख दिया है ना, ऑन 1 पैन, एक पैन पे 1 kg का वेट पहले रख दो। ठीक है, एक पैन पे 1 kg का वेट रख दो। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पैन पे ट्राई टू बैलेंस द वेट विथ एनी मैटर, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे वेट को विथ अनदर मैटर। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए No, sir. चलिए, वेरी गुड। ये वाला मैटर हैज मास। देखो कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, ये और एक एक्सपेरिमेंट है जिससे प्रूव किया जा सकता है कि मैटर हैज मास। देखो बच्चों ध्यान से सुनना कि क्या इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग किस चीज का मदद ले रहे हैं प्रूव करने के लिए कि मैटर के पास मास होता है। कौन सी मैटर का यूज कर रहे हैं, बता सकते हो? सर गैस। हाँ, गैस मतलब एयर का यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले ध्यान से समझना, आप लोग घर में भी ऐसा चीज बना सकते हो। एक लकड़ी का ये ले लो, ठीक है ना, और उसको कोई चीज में गाड़ दो। कोई चीज में गाड़ सकते हो, आप चाहो तो जमीन में भी गाड़ सकते हो। अब उस पर क्या करो, एक ऐसा पतला सा वुडन टाइप का फिक्स कर दो। ठीक है ना। एक पार्ट में क्या करो, आप बैलून को फुला के रख दो। ठीक है ना, दूसरे पार्ट में भी बैलून को आप फुला ही के रखो एक पल के लिए, मानो बैलून को फुला के ही रखते हो। तो जब आप बैलून को फुला के रखोगे तो दोनों क्या होगा, एक हाइट पे रहेगा कि नहीं रहेगा, बैलेंस Yes, sir. रहेगा। और Yes. अब मानो इस बैलून में आप छेद कर देते हो, जब इस बैलून में छेद कर दोगे तो इसका हवा निकल जाएगा
और जिधर भारी होगा वो साइड क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि पहले इस बैलून में एयर था, और जब एयर था इसके चलते ये वाला जो था बैलेंस था, और जब एयर निकल गई तो क्या हुआ, एक ओर झुक गया ये जाके। ओके, तो इससे प्रूव होता है कि एयर, देखो इससे क्या प्रूव होता है कि एयर इज अ मैटर, ओके, विच हैज मास। आपसे पूछा जा सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या सीख रहे हो। इस एक्सपेरिमेंट में से आप सीख रहे हो कि एयर एक मैटर होती है और इसके पास कुछ मास होता है। ओके, गॉट इट बच्चों। ऐसे सिंपल एक्सपेरिमेंट आप लोग में डिजाइन करके कर सकते हो। ओके, बहुत सिंपल सी एक्सपेरिमेंट है, और साइंस का नाम है कि एक्सपेरिमेंट से चीजों को सीखना। मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो क्या होता है, जब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, चीजों को दिखाता हूँ, तो आइडिया ज्यादा क्लियर होता है। तो मैंने सोचा कि चलो हाथ से कितना मैं ड्राइंग बनाऊंगा, तो बच्चों को तो अच्छे से ज्यादा नहीं समझाया जा सकता है। तो इस तरह से जब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको आपके आसपास की नॉलेज होगी और चीजों की समझ होगी। ओके, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि दिमाग में साइंस जब पढ़ते हो तो पिक्चर्स बनाओ चीजों का, तब मजा आएगा। ओके, तो बच्चों आप लोग जब साइंस की पढ़ाई करोगे ना, तो ऐसे रटते मत चलो, कोशिश करना चीजों को पिक्चर्स से समझने का, उसमें क्या चल रहा है उसे समझने का, तब साइंस का रियल समझ आप में आएगा। सर हाँ बोलो बच्चों। सर बोल रहे थे कि अब ये ऐसे ही क्लास चलेगा। हाँ, मजा नहीं आ रहा है क्या ऐसे? यस सर। नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना, चलिए। और इसके नोट्स भी मिल जाएंगे आप लोग के, आपके मोबाइल में हमेशा सेव रहेंगे, आपकी कॉपी भी खो जाएगी तो ये हमेशा रहेगी। हमेशा सेव रखना, ये कभी काम आएगा। अपने जूनियर्स को भी आप देना, अपने फ्रेंड्स को बताना कि हाँ ऐसे पढ़ाई हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, पहले मुझे बताओ स्टूडेंट। आप लोग बोलोगे क्या कुछ? यस सर सर, अच्छा। अच्छा लग रहा है। चलिए, मैटर को क्लासिफाई करते हैं। अब हम लोग मैटर को क्लासिफाई करेंगे। मैटर को क्लासिफाई करने के लिए, मैटर को क्लासिफाई किया जाता है एक्चुअली बच्चों दो कैटेगरी में, बेस्ड ऑन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैटर के वो तीन पार्ट क्या सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल नेचर के हिसाब से मैटर को तीन पार्ट में बांटा जाता है। वन इज सॉलिड, दूसरा इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस। ओके, और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर को तीन पार्ट में बांटा जाता है। वो क्या क्या है बता सकते हो आप मुझे क्या? प्लाज्मा सर एंड ये बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। नहीं नहीं नहीं, देखो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही आ जाएगी। यदि नॉर्मली सर, बात करोगे, हाँ एक सेकंड, मैटर का नॉर्मली बात करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पांच पार्ट में बांटेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बट वो बाकी दो रिसर्च लेवल की चीज है, तो उतने डेप्थ में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। हमें बेसिकली अभी ये जानना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर को तीन ही पार्ट में स्टडी किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ बेटा बोलिए। सर आप तो बोले थे कि दो पार्ट में डिवाइड किया केमिकल को, प्योर, सबस्टांस और मिक्सचर। नहीं नहीं नहीं, देखो मैटर को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग फिर डिफरेंट पार्ट में बांटते हैं, वो एक ही चीज हो जाती है। आप देखना एलिमेंट जो होती है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग उसको तीन चीज में बांटते हैं, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, और तीसरा सर होमोजेनियस। नहीं मैं बता रहा हूं, तीसरा मिक्सचर। देखो अब मिक्सचर की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। ये जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं ना, आपने जो बोला ना बेटा प्योर सब्सटेंस, देखो इसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं।
हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। प्योर सब्सटेंस मतलब सिर्फ एक ही प्रकार के चीज से बना हुआ, और ये वाला होता है इम्प्योर। ओके, हाँ। अब मिक्सचर को दो पार्ट में आप बांट सकते हो। मिक्सचर को फर्दर बांटोगे तो आप दो पार्ट में बांट सकते हो। एक हो जाएगी होमोजीनियस और दूसरी जाएगी हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। बट इसके बारे में उतनी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ओके, मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में बांट सकते हैं। समझिए बच्चों, तो ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आता है कि मैटर को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कौन कौन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड और गैस में बांटा जा सकता है। और यदि आप थोड़ा सा और लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, क्या नाम है, एक प्लाज्मा लिख सकते हो, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज से है। और दूसरा आप चाहोगे तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC लिख सकते हो, ठीक है। ये 5 स्टेट हो गई। और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में, और एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, और मिक्सचर जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। गॉट इट बच्चों, समझ आ गई ना। चलिए, यस सर। ओके, Yes, sir. चलो। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर का यदि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज जानना चाहते हो तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, और आप लोग साथ में चाहोगे तो लिख भी सकते हो अभी, और यदि चाहते हो बाद में नोट्स बनाना तो आपकी मर्जी है। पर मैं बोलूंगा साथ में लिखोगे तो अच्छे से समझ आएगी चीजें, और फिर बाद में आप लोग को आप पढ़ा दिए बट मैं एक दूसरा पैटर्न में आपको बता रहा हूँ, तब ना चीजों को अच्छे से समझ आ रही है। ओके सर, तो हम लोग फिर से लिखेंगे इसको। नहीं बेटा, फिर से क्यों लिखोगे। जो नया बच्चा, एक बच्चा आज नए से नया है, क्या नाम है बेटा आपका आज, जो नए बैठे हो आज क्लास में? अद्रिज सरकार। ओके ओके बेटा, ठीक है ना। तो बेटा आपको समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना समझने में। चलिए, मैटर नो जो, सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर जो होती है उनका यदि हम लोग फिजिकल नेचर समझना चाहे, ओके, कि मैटर क्या से बनी हुई है और जिससे वो बनी हुई है उनके क्या क्या गुण है, उनको समझते हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो मैटर का फिजिकल नेचर आपसे पूछा जाएगा, व्हाट आर द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर जो होती है वो बनी होती है छोटे छोटे पार्टिकल से। कोई भी मैटर का बात कर लो आप, मान लो एक कैल्शियम का पत्थर ले रहे हो, तो कैल्शियम का पत्थर बना होगा छोटे छोटे कैल्शियम के पार्टिकल्स, छोटे छोटे कैल्शियम के पार्टिकल से बना हुआ। ठीक है बच्चों, आप यदि बात कर रहे हो वाटर की, ओके, आप पानी की बात कर रहे हो, तो पानी भी जो बना होगा वो छोटे छोटे पानी के मॉलिक्यूल से बना होगा, छोटे छोटे पानी के मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो दुनिया का कोई भी मैटर जो होता है वो बनी होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स से। ओके, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको आप आंख से तो नहीं देख सकते। ओके, तो ये दिमाग में रखना है कि मैटर जो होती है वो बनी होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स से। बेटा आदित्य कुमार, बेटा आपको ड्राइंग नहीं करना है, ड्राइंग मैं करूंगा। ओके आदित्य, अब देखिएगा, ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप खाली आंखों से उनको कभी नहीं देख सकते। ओके, तो ये दिमाग में रखना है कि मैटर बने होते हैं पार्टिकल से, और ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दूसरी चीज है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर जिन पार्टिकल से बना हुआ होता है उनके बीच में स्पेस होती है। जैसे देखो, ये कैल्शियम का एक पार्टिकल है, ये कैल्शियम का दूसरा पार्टिकल है, बीच में क्या है, कुछ खाली जगह आपको दिख रही है ना, बीच में खाली जगह है, ये सब खाली जगह है, ये सारे खाली जगह है।
तो मैटर जिन पार्टिकल से बना हुआ है उन पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह प्रेजेंट होती है। अंडरस्टूड, गॉट इट। तो दो पार्टिकल के बीच में, मैटर में जो दो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो खाली स्पेस रहती है उस खाली स्पेस को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल स्पेस भी बोल सकते हैं। गॉट इट बच्चों, इंटर पार्टिकल स्पेस। कोई भी मैटर जो है बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, तो कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह है उसको हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। गॉट इट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैटर जिन पार्टिकल से मिल के बना हुआ है ना, वो रुकी हुई नहीं है, वो मूव करते रहती है, वो मूव करते रहती है। सबसे ज्यादा पार्टिकल स्पीडली मूव करती है गैस में, फिर लिक्विड में, और सबसे स्लोली मूव करती है सॉलिड में। ओके, गॉट इट। तो गैस में पार्टिकल की मोशन सबसे स्पीड, लिक्विड में और स्पीड, और सॉलिड में सबसे कम होती है। सॉलिड में तो पार्टिकल्स अपने ही जगह पे हिलते डुलते रहता है, हिलते डुलते रहता है, वो एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा सकता है। बट गैस के पार्टिकल्स क्या एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं बच्चों? मुझे बता सकते हो क्या? यस सर। लिक्विड के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं? नो सर। यस यस, जा सकते हैं। लिक्विड को यदि गिरा दोगे तो उसके पार्टिकल्स तो मूव कर जाएंगे ना एक जगह से दूसरे जगह। ओके, गॉट इट। बट सॉलिड के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं, वो अपनी जगह पे हिलते डुलते हैं। ठीक है सर। हाँ बोलिए बेटा। सर अगर हम एक बॉल लेते हैं और उसको फेंकते हैं तब तब उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं क्या? हाँ, अपने ही देखो बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल के अंदर में जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, बॉल बना हुआ छोटे छोटे पार्टिकल से, तो ये तो अपने जगह पे हिल ही रहा है। आप इसको फेंक दो या चाहे ये रखा हुआ रहा है, इसके पार्टिकल्स तो मूव कर ही रहे। बट आप इसको जब पूरा फेंक देते हो तो मतलब पूरा बॉल को आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के फेंके हो, तो वो अदर थिंग है। बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए ये पार्टिकल्स अपनी जगह पे हिलते डुलते रहते हैं। सॉलिड में तो हल्का फुल्का हिलता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा मोशन है पार्टिकल्स का, बट गैस में और ज्यादा मोशन। ओके, मैटर जिन पार्टिकल से बना हुआ है, मैटर जिन पार्टिकल से बना हुआ है वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैटर जो दो पार्टिकल्स, मानो कि मैटर बना हुआ है बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल से मैटर बना हुआ है। ओके, तो जैसे मान लो कि इसको 1 नंबर पार्टिकल बोलते हैं, इसको 2 नंबर पार्टिकल बोलते हैं, तो ये 1 नंबर पार्टिकल और 2 नंबर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, इनफैक्ट बोलने का मतलब कि जितने भी पार्टिकल है सब एक दूसरे को खींचने का कोशिश करता है, एक दूसरे को अपने तरफ रखने का कोशिश करता है, जिसके तहत क्या होती है, मैटर एक पर्टिकुलर शेप लेता है, जैसे कि सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, तो पार्टिकल्स एक जगह रुकी रहती है। आप समझो सिंपल सा बात, एक परिवार है, एक परिवार में बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो वो परिवार एक जगह मिला हुआ रहेगा, अच्छे से वो परिवार रहेगी। अब मानो क्या है, कोई परिवार में कोई झगड़ा वगैरह कर रहा बहुत ज्यादा, तो वो परिवार क्या अच्छे से रहेगा? नहीं, वो परिवार टूट जाता है कि नहीं? तो जहां प्यार रहता है, जहां अट्रैक्शन रहता है, उससे चीजें एक साथ रहते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आप ऐसे सॉलिड में समझ सकते हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, वो साथ में है। लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा कम प्यार है, गैस के पार्टिकल्स में बिल्कुल प्यार नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। गैस के पार्टिकल्स में आप 0 अट्रैक्शन मान सकते हो, और गैस के पार्टिकल्स इधर उधर चले जाते हैं। गॉट इट बेटा? तो आपसे कभी पूछा जाएगा, और ये जो अट्रैक्शन होते हैं ना पार्टिकल्स के बीच में, उसको बोला जाता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ठीक है ना, इसको बोला जाता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तो बच्चों आप लोगों से यदि पूछा जाएगा कि पार्टिकल पार्टिकल के बीच में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड में है, और फिर जाके गैस में बच्चों सबसे कम। अंडरस्टूड? समझ गए होगे आप लोग? ये एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया है, बट एक अच्छे से पैटर्न में मैं आप लोगों को थोड़ा फिर से समझा देता हूँ। देखो इस एक्सपेरिमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, चीनी लूंगा,
या नमक लूंगा, ठीक है ना। अब क्या करूंगा, इस चीनी को मैं इस पानी के अंदर डालूंगा, या आपकी मर्जी, आप नमक भी ले सकते हो और नमक को इस पानी के अंदर में डालोगे। तो होता क्या है, आप देखोगे, मान लो कि ये शुगर है और ये भी मान लो कि ये बिफोर एक्सपेरिमेंट। सर हाँ बोलो बेटा। सर आप पहले पोटासियम पर मैग्नेट से करके दिखाए थे। बेटा कोई भी चीज से कर सकते हो, मैटर है तो मैटर से हो रही है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट में नमक नहीं लिया है, मैंने एक्सपेरिमेंट में शुगर ही लिया है, ठीक है ना। ये वाला बिफोर एक्सपेरिमेंट है और ये वाला मैं आफ्टर एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगा। ओके, आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, इस शुगर को इसके अंदर में डाल दिया गया है और पूरी तरह से मिला दिया गया है। ओके, अब मुझे एक बात बताना कि ये वाला जो आफ्टर एक्सपेरिमेंट वाला है, इसमें मान लो वॉल्यूम जो है x है, तो क्या इसमें वॉल्यूम चेंज होगा? नो सर। नो सर। वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहती है। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना है। ओके, एक्सपेरिमेंट तो लिखना आप लोग सबको आता है, सिंपल सा स्टेप में लिखोगे तो क्या, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल को दूसरे के अंदर में डाल रहे हैं और हम लोग लेवल चेक कर रहे हैं। ओके, लेवल चेक कर रहे हैं। तो ये देखा गया कि बिफोर एक्सपेरिमेंट और आफ्टर मिलाने के बाद लेवल ऑफ वाटर नहीं बदल रहा है। तो होता क्या है, मान लो एक पल के लिए ये पानी है, ओके, ये पानी। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि पानी क्या, ये एक पार्टिकल है, मान लो ये पानी का, मान लो दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, ये चौथा पार्टिकल है, ऐसे पानी के बहुत सारे पार्टिकल्स। मैंने आप लोगों को बताया अभी कि पार्टिकल्स जो एक मैटर में होता है, जैसे ये पानी है मान लो एक पल के लिए, ओके, ये पानी है, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। और चीनी के पार्टिकल्स जब मैं इसके अंदर में डाला तो चीनी का पार्टिकल्स क्या हुआ है, इनके बीच में जो गैप है उस गैप में जाके घुस गया है। और कोई भी चीज यदि कोई खाली जगह में घुस जाएगा तो क्या आपको लगता है हाइट पानी का बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? नो सर। नो सर। नो सर। इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन पूछी जाएगी, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट का यही होगा बेटा कि द हाइट ऑफ वाटर does not change, तो इससे प्रूव क्या होता है, इससे कंक्लूजन क्या आप ड्रॉ कर सकते हो, इससे कंक्लूजन आप यही ड्रॉ कर सकते हो कि पार्टिकल्स जो चीनी के थे इतने छोटे थे कि पानी के बीच में, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है उसमें जाके एंटर कर गया। तो कंक्लूजन इससे ये होगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर को मैं शॉर्ट में POM लिख दूं, इससे प्रूफ ये होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड, बस इतना ही काफी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं काफी छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि कोई दूसरे चीज के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में आ सकता है। ओके, तो आपसे पूछेगा कि बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए, सुनो ध्यान से सुनो, कभी एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, पूछा गया था कि बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए बता किस मेथड से, सुनो, पूछा गया था कि बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए आपको ये बताना है कि किस मेथड को आप लगाओगे तो आप प्रूव कर सकते हो कि मैटर जो पार्टिकल से बना हुआ है वो बहुत छोटे होते हैं। ओके, बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए। तो एक्चुअली था कि when one substance is dissolved in other, डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में घुस गया है। कोई भी चीज जब डिसॉल्व होती है ना, कोई भी चीज में बच्चों, मिलना, हाँ, कोई भी चीज जब कोई चीज में डिसॉल्व होती है ना, मान लो ये पानी है और पानी के बीच में मैं नमक डाल देता हूं तो नमक के पार्टिकल्स बीच में एंटर करेंगे। तो डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, बीच में घुल जाना। ओके, बीच में चला जाना, बीच में रह जाना। तो व्हेन वन सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन
other substance. Okay, got it? We can prove that particles of matter, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, particles of matter are very small. समझ गए बच्चों कि जब एक चीज को आप दूसरे चीज में घोलोगे तो इससे ये प्रूव किया जा सकता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत स्मॉल है, क्योंकि जब एक चीज को दूसरा चीज में आप घोलते हो तो उसका हाइट नहीं इंक्रीज होता है। अंडरस्टूड? तो ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत छोटे हैं। गॉट इट? अब चलो एक और एक्सपेरिमेंट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या स्पेस होती है, वो भी हम लोग प्रूव करते हैं। इसके लिए देखो, ये एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होती है, ये प्रूव करना है। देखो मान लो इसमें पानी है, ठीक है ना, इसमें पानी है, ये पहले मैंने पानी लिया है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, कोई लाल कलर का कलर डालता हूं, पिंक कलर का कोई कलर इसके अंदर में गिरा दिया। जब स्टार्टिंग में मैं डाला तो ये कलर सारे एक जगह पे रहेंगे, ओके। फिर जब थोड़ा समय होगा तो ये पार्टिकल्स इधर उधर फैलेंगे, इधर उधर फैलेंगे, और पार्टिकल जब इधर उधर फैलता है तो क्या होता है, आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूल के बीच में वाटर का बूंद का मॉलिक्यूल दिखाया गया है आपको, ये सब वाटर के मॉलिक्यूल है जो ब्लू में दिखाए गए हैं, उसके बीच में जाके उस कलर का पार्टिकल्स घुस गया है, ओके। तो पूरी पानी में आपको थोड़ी सी पिंक कलर दिख सकती है, ओके, अंडरस्टूड? तो आपसे बोलेगा कि एक सिंपल एक्टिविटी से प्रूव करो कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। तो बस सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप दिखा सकते हो, एक पानी ले लो और पानी के मॉलिक्यूल को एक दूसरा कलर से बना दो और डाई के मॉलिक्यूल को एक दूसरा कलर से बना दो। डाई मतलब कलर। थोड़ा समय के बाद क्या होगा, वो डाई फैलना शुरू होगा और फिर जब समय और बीत जाएगा तो पूरे में वो कलर फैल जाएगा और पूरे पानी में उस तरह का कलर आ सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि पार्टिकल्स, मैटर जिन पार्टिकल से बने हुए हैं वो दूसरे पार्टिकल्स दूसरे मैटर में जब एंटर करती है तो उसके बीच में जो गैप है उसमें वो एंटर कर सकती है। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? तो आपको ऐसा मानो एग्जाम में देखो क्या, अब एक सेकंड रुक जाओ। ओलंपियाड में आप लोग जब ओलंपियाड एग्जाम दोगे ना तो ओलंपियाड का नाम आप लोग सुने ही होंगे, सुने ही हो कि नहीं? यस सर। ओलंपियाड के एग्जाम में ऐसा पिक्चर दे देगा और आपको बोलेगा कि व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज योर कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपकी क्या कंक्लूजन है बच्चों? Particles of matter have Particles space of between them. matter or space between them. Particles of matter have space between them. चलो कोई बच्चा मुझसे कुछ पूछ रहा था, बताओ क्या पूछ रहे थे बेटा? सर हाँ बोलो। सर अगर हम वाटर लेते हैं उसमें ये वाटर से ज्यादा हम कलर मिक्स कर देते हैं तो ये तब क्या हो जाता है? वाटर में ज्यादा कलर मतलब वाटर में सर ज्यादा सर जैसे हम थोड़ा वाटर लिए और उसमें उसके बराबर में बहुत डबल कलर डाल दिए। तो डबल डाल दोगे तो यार तब तो हाइट बढ़ जाएगा ना। डबल डाल दोगे तो डबल क्यों डालोगे, पर्याप्त मात्रा में डालो। अब सर बोलो वाटर तब सर वाटर अब्सॉर्ब क्यों होने लगता है? एब्जॉर्ब होने लगता है कि वो अलग फंडा है बेटा। वो क्यों, देखो मानो कि इतना बड़ा कपड़ा लिया, चलो मान लीजिए कपड़ा लिया, तो कपड़ा के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस है कि नहीं? कपड़ा के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अब इस कपड़ा को पानी में डाल दिए तो पानी क्या करेगा, इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस में घुसने लगता है, इसलिए एब्जॉर्ब होता है। समझ गए? चलिए सर हाँ बोलो बच्चों। सर इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हाँ 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 हाँ, दोनों एक ही चीज है बेटा। क्या नाम है, इसमें क्या है, आपको मैं एक क्वेश्चन टाइप का करवा दिया क्योंकि ये ओलंपियाड में एक बार पूछा गया था। ये ऐसा ड्राइंग दे दिया गया था और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 4-5 ऑप्शन के साथ कि आप इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड करते हो। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही कंक्लूड होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल हैव स्पेस बिटवीन देम। वही ना दिख रहा है इसमें, देखो दिख तो रही है साफ ना कि जो पार्टिकल्स जो दूसरे वाले हैं वो क्या किए हैं, हम लोग इनके गैप के बीच में घुस गई है ना। ओके गॉट इट? चलिए यस सर।
अब देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट आपके बुक का एक्सपेरिमेंट है। देखो दिस एक्सपेरिमेंट, सर आप यही करके दिखाए थे। हाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट आपके बुक का एक्सपेरिमेंट है, ये ध्यान देना। ये एक्सपेरिमेंट जो आपके बुक का है, इसमें क्या बोला गया है, आपको 2-3 पोटासियम पर मैग्नेट लेने हैं। पोटासियम पर मैग्नेट जो होता है ना बेटा, वो पिंक कलर का होता है, ठीक है ना, उसका सॉलिड होता है पिंक कलर का। अब बोला गया क्या, ये 2-3 पोटासियम पर मैग्नेट लो और उसको 100 मिलीलीटर पानी में डाल दो, ठीक है ना। 2-3 पोटासियम का क्रिस्टल लेने बोला और बोला कि उसको पानी में डाल दो, पानी में डाल दिया, ठीक है ना। अब क्या किया है, पानी में डालते ही कुछ ऐसा कलर आ जाता है। फिर बोला गया क्या कि ये वाला से, ये जो नंबर 1 है, इससे बोला गया कि आप 10 मिलीलीटर निकाल लो, 10 मिलीलीटर निकाल लो और फिर उसको दूसरा में डाल दो। तो दूसरा, ये पानी रहेगी, स्टार्टिंग में पानी रहता है, ठीक है ना। जब इसमें डालते हो तो इसमें देखा गया कि दूसरा वाला है पानी का कलर थोड़ा सा इसी टाइप हो जा रहा है, बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा है, मतलब इसमें पहले पानी था और उसमें 2-3 हमने पोटासियम परमैंगनेट मिलाया था, गॉट इट। तो पानी थोड़ा सा डार्क पर्पल टाइप का है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करा, इससे 10 मिलीलीटर निकाला और कुछ 100 ml पानी में डाल दिया, तो देखा गया कि थोड़ा सा पिंकिश टाइप का आया। फिर इससे 10 मिलीलीटर निकाल के डाला गया इसमें, तो ये देखा गया कि इसमें भी थोड़ा पिंकिश आ रहा है। फिर इससे निकाल के दूसरे में डाला गया तो देखा था ये भी पिंकिश आ रहा है। तो क्या किया गया, यदि 5-6 बार भी रिपीट किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट को, तो ये देखा जा रहा है कि हर, मतलब और मानो आप रिपीट करते चल जाओगे तो फिर भी देखा जा रहा है कि उसमें भी पिंक कलर आ रहे हैं। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे प्रूव हो रहा है कि बस कुछ ही क्रिस्टल पोटासियम परमैंगनेट के बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या कर सकता है, कलर दे सकता है। ओके, इस एक्सपेरिमेंट से यही प्रूव हुआ ना। मात्र 2-3 मैंने इतना बड़ा बड़ा क्रिस्टल लिया होगा, छोटा छोटा, ठीक है ना, इतना छोटा छोटा क्रिस्टल लिया होगा। ओके, तो अब यही 2-3 क्रिस्टल, तो इसको पूरा डार्क किया था, बट इससे मैंने सिर्फ 10 ml निकाला और 10 ml इसको भी कलर दे दिया। फिर इसमें कलर आने के बाद इससे 10 ml निकाला तो इसमें भी कलर आ गया, फिर इसमें भी कलर आ गया। तो इससे प्रूव हो रहा है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से एक पोटासियम परमैंगनेट का क्रिस्टल बना हुआ है। मानो ये एक पोटासियम परमैंगनेट का सॉलिड है छोटा सा, तो ये बहुत छोटा छोटा सॉलिड पार्टिकल से बना हुआ है और ये पार्टिकल जहां जाएगा वो अपना कलर देगा। तो इसमें 2-3 डाला था तो इसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, तो इसको तो बहुत सारा कलर दिया। तो ये जो 10 ml लिया तो इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल आ गए, वो पार्टिकल थोड़ा कम था तो थोड़ा कम कलर दिया। फिर इसमें भी कुछ पार्टिकल आए होंगे तो इसमें भी कलर आया, इसमें भी कुछ कलर आया। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको पूछा जाएगा कि इस एक्सपेरिमेंट से आपकी कंक्लूजन क्या है, तो आप ये बोल सकते हो देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया जा सकता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और एक छोटे से क्रिस्टल में भी, एक छोटा सा ही क्रिस्टल लेते हो, मानो इतना छोटा सा, तो हो सकता है इसमें करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। ओके, गॉट इट। चलिए, समझ गए? यस सर। पूछा जा सकता है, एक मिनट रुक जाइए बच्चा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या कंक्लूजन मिला। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन मिला कि पोटासियम परमैंगनेट का एक छोटा क्रिस्टल हो सकता है कि लाखों छोटे छोटे पोटासियम परमैंगनेट के पार्टिकल से बना हुआ है। गॉट इट। चलिए, हाँ पूछो, क्या पूछो? सर हमको एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछना था एक। बोलो, क्या पूछना है? Sir, the mass per unit volume of substance is called density. डेंसिटी बोलते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर वही वाला क्वेश्चन पूछना था। तो वो अभी डेंसिटी में नहीं पढ़ाया हूँ मैं, जब पढ़ाऊंगा तो इसका जवाब दूंगा बेटा, ठीक है ना। गॉट इट। चलिए, अब देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग। बच्चों ये दिमाग में एक चीज इंपॉर्टेंट आपको रखना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं ना वो मूविंग रहते हैं। मान लो, देखो क्या है ना, ये मैंने ये वाला जो इमेज देख रहे हो ना, बड़ा सा जो दिख रहा है आपको, वो मैंने क्या किया है, किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड का मैंने माइक्रोस्कोप से इमेज लिया। तो जब माइक्रोस्कोप से आप किसी लिक्विड को देखते हो ना, तो देखो लिक्विड क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने रहते हैं और पूरे सिस्टम में फैले होते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं,
जिससे कोई पर्टिकुलर लिक्विड बना हुआ है। दिख रही है ना आपको कूड़े में काला काला, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना रहता है एक पर्टिकुलर चीज, और वो पर्टिकुलर चीज मूव करता रहता है। आपको दिख रही है ना, ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो ये एक लिक्विड का इमेज है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा बहुत ज्यादा तेजी से घूम रहा है, गैस में तो इससे ज्यादा तेजी से घूमते रहती है। तो दिख रही है ना आपको पार्टिकल्स एक मैटर के अंदर किस तरह घूमते रहती है, और ये वाला जो इमेज है ये लिक्विड की है। आपको पार्टिकल्स घूमते हुए दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो पार्टिकल्स जो है वो घूमते रहते हैं। सर अंडरस्टूड? तो चलिए, तो ये सर सारे, हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर पार्टिकल्स के अंदर भी सर पार्टिकल होते हैं क्या? पार्टिकल के अंदर में आप क्या पार्टिकल होते हैं वो छोड़ दो, अभी आपको उसमें नहीं जाना है। अभी बस आप जान लो कि जो मैटर होते हैं, कोई भी आप मैटर लेते हो, जैसे कोई भी एक सॉलिड लिए, तो वो बने हुए हैं छोटे से पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ओके, अब उसके अंदर में क्या है नहीं है वो बात की बात है, ठीक है ना, समझ गए? तो मैटर बने हुए हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये आप जान लो अभी, ठीक है। अब बाकी डिटेल्स बाद में हम लोग देखेंगे। समझ गए बच्चों? तो हम लोगों ने ध्यान से देखना, हम लोगों ने जो अभी तक देखा बेटा एकदम दिमाग में क्लियर रखो। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ये सारे का एक प्रॉपर नोट्स आपके पास रहना चाहिए, और आपको ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। देखो, आज हम लोगों ने देखा कि मैटर जो होती है उसके पास मास होती है, वो कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मास का यूनिट और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मैटर क्या होती है। मैटर, कौन कौन चीज मैटर नहीं होती है ये भी आपको समझ आ गई। मैटर का एक इंपॉर्टेंट गुण आपको समझ आ गया होगा कि दुनिया में कोई भी मैटर है वो स्पेस ऑक्युपाई करेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज है वो स्पेस नहीं ऑक्युपाई कर रहा है, क्या हम उसको मैटर बोल सकते हैं क्या? नो सर। नहीं बोल नो सकते। सर। और आपसे यदि पूछा जाएगा दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैटर को डिफाइन करती है, वो मास और वॉल्यूम होती है। मैं एक रिकैप कर दे रहा हूँ। मैटर के पास मास होती है, मैटर के मतलब कुछ केजी का, कुछ ग्राम का मास होता है, ठीक है ना, अंडरस्टूड? और ये एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट पूछे जाते हैं कि कौन सा मैटर का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, एयर का डिस्कशन किया गया है। और इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन आपको क्या मिल रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन हमें मिल रही है कि एयर एक मैटर है जिसके पास मास होता है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये जरूर लिखना पड़ेगा कि एयर एक मैटर है जिसके पास मास होता है। ओके बच्चों, और मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं फिजिकल और केमिकल में, प्रॉपर्टीज के हिसाब से। फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर को हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस में बांटते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग मैटर को एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में बांटते हैं। गॉट इट? और कुछ एक्सपेरिमेंट, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, दूसरा, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। यदि आपसे कोई एक्सपेरिमेंट ये पूछा जाए तो इसका आप क्या जवाब दोगे, आपको दिमाग में रखनी है। ओके, गॉट इट? अंडरस्टूड? यस यस सर। अंडरस्टूड बेटा? तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, बट एक कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, जरा ध्यान से इसको देखना। ये वाला क्वेश्चन आपको बना लेना है। दूसरा, ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, अभी हम लोग डिफ्यूजन देखेंगे तो डिस्कस करेंगे, और इसको आप बना सकते हो। सर आप एक बार बताए थे ये क्वेश्चन, आंसर भी लिख यस दीजिए। यस यस, आपको बट एज अ होमवर्क करना है। ओके, अंडरस्टूड? और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, ये तो आप लोग समझ गए हो ना, मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। यस सर। मैटर क्या बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। मैटर के बीच में स्पेस होती है, मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। ओके, ये सारे आप लोगों को दिमाग में रखना है, और ये सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में आप करके आओगे। तो बच्चों, मैं आज जो पढ़ाया चीजें आप लोगों को समझ आई कि नहीं अच्छे से? यस यस सर। यस सर। चलो, तो ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। और आज के लिए चलो, आप लोगों को थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहो, खेलते रहो, बाहर मत निकलना। आप लोग बाहर नहीं निकलते हो बच्चों? नहीं सर। नो सर। घर में रहो, खूब पढ़ाई करो। ओके, चलो, गुड बाय बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।